नमस्कार साथियों, मेरा नाम तेजस्वी है। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आप लोगों के सामने चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं। कोरोना के इस काल में आप सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग स्वच्छता के साथ में अपने घरों में सुरक्षित रहें। साथियों, आज से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी बागली गए। बागली में जाकर दिवंगत भाजपा नेता स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर वहां पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि वो बागली को जिला बनाएंगे। साथियों, मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि बागली को जिला बनाने की घोषणा मात्र इस उपचुनाव में जीतने के लिए एक स्टंट है। शिवराज चौहान जी घोषणावीर है, ये आप सभी लोग जानते हैं। पिछले 15 सालों से हम सब लोग शिवराज चौहान जी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरीके की उन्होंने अनगिनत घोषणाएं की और कितनी घोषणाओं को उन्होंने पूरा किया। अगर वो बागली को जिला बनाते हैं तो उसके लिए मेरी अपनी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूं। हमारा ये मानना है कि खातेगांव विधानसभा नेमावर से शुरू होकर बिजवाड़ तक चलती है। मतलब नेमावर, फिर खातेगांव, फिर कन्नौद और फिर बिजवाड़। मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि किसी भी जगह को जिला बनाने के लिए किन महत्वपूर्ण बिंदुओं की आवश्यकता होती है। वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय किन किन चीजों पर इस संबंध में चर्चा करता है या कैबिनेट की बैठक में क्या बातें होती। साथियों, सबसे पहले तो जिला बनाने की प्रक्रिया यह है कि राज्य सरकार को जिला बनाने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राज्य सरकार को किसी भी जगह से किसी भी क्षेत्र की जनता के साथ में अन्याय करने का अधिकार नहीं है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने खातेगांव कन्नौद विधानसभा के साथ में किया है। एक प्रस्ताव को सबसे पहले वित्त मंत्रालय के सामने प्रस्तुत करना होता है, लेकिन उससे पहले कैबिनेट का बैठक होता है। कैबिनेट की बैठक में इस बात की चर्चा होती है कि किस तरीके से किस जगह को जिला बनाया जाए और क्या जिला बनाने के लिए वो क्षेत्र उपयुक्त है। और फिर उसके बाद में सदन के पटल पर इसको चर्चा के लिए विधानसभा में रखा जाता है। चर्चा होती है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस आते हैं, ऑब्जेक्शंस पे बकायदा उस पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद में अगर वो प्रस्ताव विधानसभा से पारित होता है तो फिर मुख्यमंत्री के पास में और फिर उसके बाद में राज्यपाल के पास में जाता है। लेकिन इस तरीके की कोई भी कैबिनेट की बैठक में बागली को जिला बनाने का प्रस्ताव अभी तक लिया ही नहीं गया, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से तो हम लोग कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री घोषणावीर है, घोषणा अगर कर दी कि भाई बागली को जिला बनाऊंगा क्योंकि हटपीपलिया में उपचुनाव। लेकिन आज जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत जिला बनाने की है तो वो है खातेगांव या फिर कन्नौद। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिला बनाने की प्रक्रिया क्या है। क्या एक प्रपोजल में जिला बनाने के लिए आवश्यक कंटेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, जिस जगह को आप जिला बना रहे हैं क्या वहां पर पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, क्या वहां का लॉजिस्टिक मतलब यातायात या सड़क परिवहन इतना मजबूत है, फाइनेंशियल पोजीशन उस क्षेत्र की कैसी है, और सरकार अगर किसी क्षेत्र विशेष को जिला बनाती है तो वहां पर किन किन चीजों में किन किन वस्तुओं पर निवेश करना होगा, एक्सपेंडिचर करना होगा। ये सारी चीजों को जिला बनाते वक्त सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। जिला क्यों बने, तो जिला इसलिए बने कि भाई पॉपुलेशन साइज उस पर्टिकुलर एरिया का क्या है, सोशियो कल्चर उस जगह का कैसा है, और जिला मुख्यालय से प्रस्तावित क्षेत्र की दूरी कितनी। तो चूंकि जिला मुख्यालय से प्रस्तावित क्षेत्र की दूरी 63 किलोमीटर है, देवास जिला मुख्यालय और वहां से बागली की दूरी जो है वो 63 किलोमीटर है, तो इतने सीमित क्षेत्र के लिए, इतने कम क्षेत्र के लिए जिला बनाने का कोई उसका औचित्य नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिला बागली जो है अब क्यों बने, तो प्रशासनिक सुगमता किसी क्षेत्र विशेष के लिए रहे, इसलिए बागली जिला रहे। सभी जगह बहुत जो है वो आसान रहे प्रशासन की। बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरिंग, बेटर इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग जो है वो सरकार वहां से आसानी से कर पाए पूरे क्षेत्र के लिए। अगर कन्नौद खातेगांव बनता है तो यहां पर और इसके आसपास के पूरे क्षेत्र में सरकार का आसान इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग हो और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आसानी से मेंटेन किया जा सके। देवास में साथियों कुल मिलाकर 1160 गांव और 13 नगर पंचायत है, जिसमें नेमावर, खातेगांव और कन्नौद आते हैं। विकासखंड कन्नौद और खातेगांव है। ग्राम पंचायत देवास में कुल 495 है, जिसमें कन्नौद में ग्राम पंचायतों की संख्या 85 और खातेगांव में 72 है। साथियों, इस तरीके से कुल मिलाकर 157 गांव, 157 क्षमा चाहता हूं, 157 गांव
हमारे पास हमारी सभी खातेगांव कन्नौद की ग्राम पंचायतों को मिलाकर होते हैं, जबकि बागली में 117 ग्राम पंचायत ही हैं। इसके बाद में क्यों कन्नौद और खातेगांव जिला बने? तो कन्नौद और खातेगांव इसलिए जिला बने क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से कन्नौद की जनसंख्या 17,744 है 2011 के सेंसस के अनुसार। खातेगांव की जनसंख्या जो है वो 21,018 है 2011 के जनसंख्या सेंसस के अनुसार, और अब तो वो बढ़ चुका है। साथियों, ये बहुत गंभीर विषय है। ये हमारे खातेगांव कन्नौद विधानसभा की जनता के संज्ञान में भली भांति आना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि लोगों को ये पता चले कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भ्रामक और झूठ का प्रचार कर रही है और गलत जगह को जिला बना रही है, जबकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तो हमको है। खातेगांव कन्नौद नेमावर इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर आता है, NH 59 के अधीन। हमारे पास में नागपुर अमरावती का एक रास्ता है जो नागपुर को इंदौर से कनेक्ट करता है वाया अमरावती और जलगांव। अगर आप थोड़ा पीछे आएंगे संदलपुर, तो यहां से आपको नसरुल्लागंज, संदलपुर, भोपाल और भोपाल से लेकर बुधनी होशंगाबाद को ये रास्ता जोड़ता है, जो कि राजमार्ग 22 के अंतर्गत आता है। साथियों, होशंगाबाद से जबलपुर अगर आप जाते हैं तो होशंगाबाद के लिए भी यही एकमात्र रास्ता है जो आपको लॉजिस्टिक पर्पस डायरेक्टली कनेक्ट करता है। कन्नौज से अगर आप सतवास से बाहर निकलेंगे तो यह आपको निमाड़ अंचल में जोड़ देगा। निमाड़ से अगर आपको जुड़ना है तो आपको सतवास, पुनासा, खंडवा, ओमकारेश्वर ये यहां पर जोड़ता है। साथी, उप संभाग है खातेगांव, विकास खंड है खातेगांव, तहसील है खातेगांव। फिर भी मुख्यमंत्री बागली में जाते हैं और बागली में सिर्फ वोट का राजनीति करने के लिए वहां की जनता को कहते हैं कि मैं आपकी जगह को जिला बनाऊंगा। साथियों, कन्नौद के बारे में रेल लाइन पिछले 25-30 सालों से प्रस्तावित है। अभी भी कुछ समय पहले हमारे विधायक जी और सांसद जी ने यहाँ पर रेल लाइन लाने की घोषणा की, उसके प्रस्ताव को मंजूरी दी, लेकिन भगवान जाने हमारे यहाँ पे कब रेल लाइन आएगी। संसदीय क्षेत्र हमारा विदिशा है। 2003 के परिसीमन से आप लोगों को हम लोगों के साथ में भेदभाव करके इस क्षेत्र में काट के रख दिया है। विदिशा कहाँ है वहां पर, और हम लोग कहाँ खातेगांव कन्नौद में यहाँ पड़े हैं। ना तो हमारे सांसद हमारे पास आते और ना हमारे सांसद के पास हम लोग जा सकते हैं। देखिए साथियों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अधीन हम सभी लोगों के साथ में, हमारी विधानसभा के साथ में इस तरीके का अन्याय करती है और हमारे साथ में कुठाराघात करती है, क्योंकि ये हर जनमानस में है कि हमारी विधानसभा, चाहे वो खातेगांव कन्नौद में खातेगांव हो या कन्नौद हो, हमें दोनों जगह पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन अगर जिला आप लोगों को बनाना है तो वो जिला ये होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो अपने आप को लोकप्रिय कहते हैं, तो विधायक जी, क्या आपने प्रस्ताव नहीं रखा? क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री आए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि नेमावर जैसी इतनी पवित्र मां नर्मदा हमारे क्षेत्र में, हमारे पास में बैठी और उनके पास में सभी लोगों को रोजगार मिले, सभी लोगों का व्यापार की वृद्धि हो, लॉजिस्टिक की वृद्धि हो, खातेगांव में विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के बैंक? क्या ये सुगम नहीं है? क्या इस क्षेत्र को, क्या ये पॉपुलेशन साइज के हिसाब से उपयुक्त नहीं है? क्या सोशियो कल्चर खातेगांव कन्नौद का ठीक नहीं है? क्या जिला मुख्यालय से इसकी दूरी ज्यादा नहीं है? क्या लाइसेंस बनाने के लिए हम लोगों को देवास नहीं जाना पड़ता है? क्या ट्रेजरी फंड किसी भी प्रकार का ट्रांसफर होता है तो सारे कागज देवास जाते हैं? सभी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए आपको बार बार देवास भागना पड़ता है, पेंशन के लिए आपको देवास भागना पड़ता है, और छोटी से छोटी जरूरत के लिए आपको देवास भागना पड़ता है। किसी ग्राम पंचायत के काम के लिए आपको कलेक्टर से परमिशन लेने के लिए देवास जाना पड़ता है। हमारे यहाँ पर एक उपयुक्त सरकारी कॉलेज नहीं है जिसके नाम पे हम हमारे क्षेत्र को सीना ठोक कर कह सके कि हमारे विधानसभा में ऐसा कॉलेज है जहां पर उत्तम शिक्षा हम लोगों को मिलती है। हमारे क्षेत्र में साथियों पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया, और आज फिर हम सभी लोगों के साथ में ठगी हो रही है, हम सभी लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। कन्नौद में एसडीओपी साहब बैठते हैं, कन्नौद में एसडीएम साहब बैठते हैं, कन्नौद में कोर्ट है, कन्नौद में नायब तहसीलदार है, कन्नौद में जेल है। खातेगांव में एसडीएम बैठते हैं, खातेगांव में तहसीलदार है, खातेगांव में कोर्ट है। सबसे उपयुक्त जगह अगर कोई है तो मैं ये मानता हूं कि वो कन्नौद और खातेगांव है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से मैं तेजस्वी आप सभी लोगों से ये हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने क्षेत्र के विधायक के ऊपर दबाव बनाएं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने एक ज्ञापन दें
हम लोग एक ज्ञापन देने वाले हैं और हम आप सभी लोगों को इस चीज के बारे में आगाह करते हैं कि ये मांग जो हमारे क्षेत्र में सबसे पहले उठ रही थी कि देवास के बाद अब कन्नौज खातेगांव जिला बने, तो वो कन्नौज खातेगांव जिला बने। शिवराज सिंह चौहान को अपनी घोषणा को वापस लेना होगा और कन्नौज खातेगांव को जिला बनाना होगा। यही बात मैं आप सभी लोगों के समक्ष रखने वाला था। मेरी बात आप सभी लोगों से पूर्ण होती है। इतना समय देने के लिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ, नतमस्तक हूँ आप सभी लोगों के सामने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घरों में सुरक्षित रहिए, शांत रहिए, आसानी से रहिए, सुगमता के साथ में रहिए और कोरोना से लड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद।